बहू नहीं, लगता है इस घर की बिटिया है, बिटिया जैसे रहती है। मानती हूँ कि अगर बहू को बिटिया जैसे रखो तो सास को महतारी जैसा मानती है, पर ये थोड़ी ना कि बिटिया जैसे कपड़ा ओढ़ना चाल चलन सब बिटिया जैसे। कौन मोहल्ले का टोला पड़ोस का आ जाए यार तो का है, मेरी बदनामी हो। जी जी ऐसा है का? बैठ, मैं तुझे पूरे विधवा से बताती हूँ काल का हुआ। हाँ जी बताओ। देख काल देख, मेरा लड़का इसके लिए लोअर टी शर्ट लेके आया है। मेरी बिटिया चिल्ला रही है इतने दिनों से कि भैया मेरे लिए लोअर टी शर्ट ले आना, तो नहीं लाया। अपनी मेहरिया के लाने चुपके से, मेरे चोरी चुपके लोअर टी शर्ट ले आया। मैं तो देखे रही। हे जीजी क्या हुआ? क्या हुआ? चुरा के अलमारी में रख के चला गया। मैं देखे थी, ताके थी, मैं भागी भागी गई अलमारी में और देखा तो खोल के तो लोअर टी शर्ट, वो भी हाफ हाफ वाले। हे जीजी क्या हुआ? क्या हुआ? मैं छत में चढ़ के पूरे मोहल्ले को मैंने दिखाया कि देखो देखो मेरा लड़का मेरी बहू के लिए लोअर टी शर्ट लाया है, वो भी हाफ हाफ वाले। ये पहनेगी आज से मेरी बहू, धोती साड़ी का तो नाम है नहीं है। जीजी फिर क्या? बहू को पता चला तो बहू मुझसे कनकनाने लगी कि सासू माँ ये अच्छी बात नहीं है। मैं लड़ गई, मैंने कहा नहीं अच्छी बात, तुम लोअर टी शर्ट पहनोगी, मायके में चाहे चड्डी पहन के घूमो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये ससुराल है, कान कायदा पूरा अच्छे से करना पड़ता है ससुराल में। हाँ जी, अरे बाप रे। जी फिर का 1 से 10 जोड़ दिया मेरे लड़के को कि देखो मम्मी ऐसा कह रही थी, वैसा कह रही थी। कनकनाते हुए भागते हुए मेरा लड़का आया, अरे कहा अम्मा तुमने ऐसा किया है? मैंने कहा हाँ किया है, बताओ। तो कहने लगा कि अम्मा ये बात अच्छी नहीं है, अगर उसका मन है कुछ पहनने का तो अंदर तो पहन रही है। मैंने कहा देखो घर में ये नहीं चलेगा। अच्छा हाँ तुम्हें बताओ यार, अब तुम ही आ गई, अब तुम बुलाने लगो बहू को कि चलो मुझे बहू से मिला दो। अब वो लोअर टी शर्ट पहने बैठी है तो तुम्हारे सामने ऐसे ही आएगी ना। हाँ दीदी बिल्कुल सही बात है। ये कौन सिटी तो है नहीं, गांव देहात है। गांव देहात में गांव देहात के हिसाब से चलना पड़ता, भला ही चाहे जितना गांव देहात सिटी भी हो, पर बहू को बहू जैसे ही रहा जाता है। और का सासू मैया, ओ सासू मैया, ले वो चिल्लाने लगी। अरे सासू मैया आप इधर बैठी हैं? सासू मैया दूध वाला आया है अपना हिसाब करवाने। हाँ तो कर दो ना हिसाब, हम ये करना जानती हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हो का? ओहो सासू मैया इतना तेज क्यों बोल रही हैं? ठीक है, मैं तो आपसे पूछने आई थी। हाँ तो इसमें भी क्या पूछने वाली बात है? छोटे छोटे काम तो मुझसे पूछती हो, आ जाओ तुम्हारा मन होता कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। देखो तुम्हारे सामने अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, देखो। हाँ सासू मैया मैं तो बुरी हूँ, सबके सामने अच्छी बनने की कोशिश करती हूँ। देख लीजिए आंटी जी कैसे मेरी सासू मैया मेरे ऊपर लगाए रहती हैं। आप ही बताइए मैंने कुछ गलत बोला हो तो। मैं तो पूछने आई थी, बताने आई थी कि ऐसी ऐसी बात है, पर नहीं तुरंत मेरे ऊपर चढ़ने लगी। और हाँ मुझे ये तो पक्का विश्वास है, ये तो पता ही है कि आंटी जी से आप मेरी चुगली कर रही होंगी। हाँ 1 नंबर की चुगलखोर सास हैं आप, बिना चुगली किए कौन खाना पचता है आपका। देख कैसे बोल रही है। अरे यार मैं क्या बोलूं बीच में, भाई सास बहू का बातें हैं, मैं क्या बोलूं। आंटी जी आप बोलो ही ना तो ही ठीक है, आप इनको जानती नहीं है कितनी चुगलखोर है, आपको तो पता है ना। आप तो मोहल्ले में जाने कब से, मैं तो अभी नई आई हूँ, पर मैं इनको समझ गई कि ये कितनी चुगलखोर है। हमेशा मेरी ही चुगली, पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम करके रखा है। तो झूठी थोड़ी ना बदनाम करके रखा है, सही तो बोल रही हूँ। छोटे छोटे कपड़े पहनती हो, इधर ससुराल है तुम्हारी, मायका नहीं है। अच्छा सासू मैया क्या मैं रात में कपड़े नहीं पहन सकती? गर्मी लगती है तो क्या मैं साड़ी चेंज करके मैं कोई कपड़े नहीं पहन सकती? नहीं पहन सकती, काहे हम इंसान नहीं, हमें नहीं गर्मी लगती, तुम्हें बल लगती है? ठीक है सासू मैया ठीक है। क्या ठीक है? इनसे तो बात करना ही बेकार है। जा काहे कर रही हो मुझसे बात? बढ़िया है, देखा कैसे बोल रही है। अरे यार तुम्हारी बहू बड़ी तेज है, एक बात बोलूं बुरा ना मानो तो। हाँ तू भी बोल। नहीं बोल रहे भैया, बुरा लग जाएगा तुम्हें। अरे बोल। मैं क्या कह रही थी, आजकल का नया जमाना है, ठीक है ना, तो हम लोगों को कितने दिन जीना है भाई, आधी जिंदगी तो ऐसे कट गई है, अब जौन बची है तो खुशी से काटो। कहा रखा है जौन करना है उनको
सी चीज में से ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेगी भैया, जिसको जो करना वो तो करेगा ही है। तो तुम चुगली उगली ना किया करो किसी की। अच्छा, मैंने तुम्हें बात बता दी अपनी बहू की, तो तुम्हें भी लगने लगा कि मैं चुगली कर रही हूँ। ठीक है मैं चुगलखोर हूँ, ठीक है। अरे दीदी आप तो गुस्सा होने लगी। मम्मी को फोन लगाती हूँ, बताती हूँ सब बातें मम्मी से। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ ठीक हूँ मम्मी। कहाँ ठीक हूँ मम्मी मैं? अरे मम्मी, मेरी सास मुझे बहुत चकाए है। मुझे इधर किसी चीज का दुख नहीं है, किसी भी चीज का, न खाने का न पीने का, किसी भी चीज का। पर मेरी सास है ना मम्मी, बड़ी चुगलखोर है, हमेशा मेरी चुगली ही करती रहती है। पता नहीं क्या रखा है मेरी चुगली में, इससे कहेगी उससे कहेगी। अब बताओ मम्मी, कल मेरे लिए ये इतनी गर्मी पड़ रही है तो मैंने इनसे बोला कि कुछ ले आना, रात में जैसे पहन लिया हल्के कपड़े तो गर्मी नहीं लगेगी, साड़ी लपेटे लपेटे जी उब जाता है, दिन भर बहुत गर्मी लगती है। तो मैंने इनसे लोअर टी शर्ट मंगवा ली, तो ये लोअर टी शर्ट ले आए। और फिर मम्मी सासू माँ को पता चला कि लोअर टी शर्ट लेके आया है, तो छत के ऊपर तिखंडा में खड़े होकर चिल्ला रही है कि देखो देखो मेरा लड़का मेरी बहू के लिए ये लेके आया है, अब मेरी बहू ये पहनेगी। अब ये बात हो गई। अब आज मम्मी एक आंटी जी आई है मोहल्ले की, उनसे मेरी चुगली कर रही है कि मेरी बहू इतने इतने कपड़े पहनती है, लोअर टी शर्ट पहनती है। बताओ मम्मी, मैं कुछ गलत करती हूँ? सारा दिन काम करती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ और सारा दिन साड़ी लपेटे रखती हूँ। सिर्फ रात में जब गर्मी लगती है तो हल्के कपड़े पहने होते हैं ना, होने चाहिए, तो लोअर टी शर्ट पहन लेती, तो इसमें भी इनको दिक्कत। अरे ऐसी बात है? हाँ मम्मी। ठीक है तो फिर मैं कल आ रही हूँ, ठीक है? नहीं मम्मी आप मत आओ, एक दो दिन और देखती हूँ, फिर जो ये कहेंगी वही करूंगी। मैं नहीं पहनूंगी, गर्मी में चाहे सुड़ जाऊं मर जाऊं, पर साड़ी ही लपेटे रहूंगी। ठीक है मम्मी, तो अब रखती हूँ। ठीक है फिर बताना क्या हुआ, ठीक है? अगर आप कुछ कहे तो मुझसे बताना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी। साला पता नहीं कैसी कैसी इस दुनिया में लोग पड़े हैं। नया जमाना आया है, नए जमाने के हिसाब से नहीं डल रही, बस पुराने जमाने के हिसाब से लगी हैं। वैसे भी मैं खुद इतना संभल के चलती हूँ, फिर भी देखा ना दोस्तों आपने मेरी सास कितनी चुगलखोर है, एक नंबर की चुगलखोर है। मेरी बातें सब पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम करके रख दिया है। मेरी बहू ये पहनती है, मेरी बहू वो पहनती है। हटाइए दोस्तों ये सब बातें, ये तो घर घर की कहानी है। क्या होगा ये बताइए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ये मेरी चुगलखोर सास कैसी लगी? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।